हेलो बच्चों, आज की वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन फॉर 9th क्लास आईसीएसई बोर्ड। ठीक है, और आज टॉपिक हमारा एक्सरसाइज 5D और इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा ये ए क्यू माइनस बी क्यू डिफरेंस ऑफ टू क्यूब। ठीक है, अगर दो नंबर्स हैं आपके पास इन फॉर्म ऑफ क्यूब, ठीक है, तो उसको फैक्टराइज कैसे करेंगे हम, ये देखना है आपको। तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। इस तरीके से ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके फैक्टर होंगे a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस एक्सरसाइज में ये फॉर्मूले काम करेंगे। अब इसमें ए क्या है, ए इसका क्यूब रूट है ए क्यूब का। ठीक है, बी क्या है, बी क्यूब का क्यूब रूट है। जैसे आपके पास कोई नंबर, ये नंबर है 64x क्यूब, तो आप क्यूब के फॉर्म कैसे लिखेंगे? बस 64 क्या होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 क्यूब होता है, तो यू कैन राइट 4x होल क्यूब। ओके, तो इस तरह यूज करेंगे इसको। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5D। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका, क्वेश्चन नंबर 1, ए क्यूब माइनस 27। आप लिखेंगे इसको ए क्यूब और 27 लिखेंगे 3 होल क्यूब, है ना। 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है 27। तो फॉर्मेट बना ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाला फॉर्मेट है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए माइनस 3 ए स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए 3a और बी स्क्वायर 3 स्क्वायर 9। ठीक है, ये फैक्टर इसके कंप्लीट। इस तरीके से आप, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड भी ऐसा ही है, और क्वेश्चन नंबर, चलो फोर्थ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, ठीक है, इसके जैसा है, सेम टाइप। ओके, आप करें। तो क्वेश्चन नंबर 4, a6 27 b क्यूब, a raised to power 6 और 27 b क्यूब। थोड़ा सा अलग है, ऐसा ही फॉर्मूला चेंज है। a raised to power 6 है, इसको लिखेंगे हम a स्क्वायर होल क्यूब, और 27 b क्यूब को लिखेंगे 3b होल क्यूब। ठीक है, तो फॉर्मूला ये वाला काम करेगा, है ना, ए प्लस वाला, ए स्क्वायर प्लस 3b, और उसके बाद ए स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करना है तुम्हें इस पार्ट का, तो पावर इसकी डबल हो जाएगी, ए रेज़ पावर 4 माइनस ए बी का मतलब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर मीन्स इस पार्ट का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 3x raised to power 7 y माइनस 81x4 y4। ओके, अब देखो ये नंबर क्यूब के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो शुरुआत कैसे करेंगे इसकी हम? तो सबसे पहले हम कॉमन लेंगे। आपको ध्यान देना है, फैक्टराइजेशन की आपकी स्टार्टिंग कॉमन से ही करनी है आपको। ठीक है, ऑल ओवर अगर इसमें कुछ कॉमन है तो सबसे पहले कॉमन ही लेंगे। तो इसमें कॉमन है 3x raised to power 7, 4 तो 4 कॉमन लेंगे,
y रेज पावर 1, यहाँ पर 4 तो y कॉमन लेंगे और ब्रैकेट x रेज टू पावर, देखो ये फिनिश होगा 3 × 3 और 7 - 4, यहाँ मिलेगा आपको x³ और इस टर्म से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा आपको 27, 81 डिवाइड बाई 3 27, x4 कैंसिल और y4 डिवाइड बाई y3, इस फॉर्मेट का आएगा, ठीक है। और 3 x पावर 4 y, अब इसको लिख सकते हैं हम एज ए डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स, एज ए डिफरेंस ऑफ टू क्यूब, x³ 27 होता है 3y होल क्यूब, करेक्ट। 3x पावर 4y, अब इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका ये वाला फॉर्मूला AQ - BQ वाला, तो x - 3y इंटू इसका स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करोगे 3xy प्लस इसका स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है और y का स्क्वायर y, ठीक है। इस तरह से ये इसका आंसर आएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, AQ 0.064, ओके, AQ प्लस 0.064, सिंपल है। देखो AQ 0.064 क्या होता है, 64 होता है 4 × 4 × 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64, है ना। तो इस 4 क्यूब है इसका मतलब, क्योंकि यहाँ डेसिमल है तो 0.4 होल क्यूब, 0.4 होल क्यूब होगा 0.064, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला काम करेगा इसमें, AQ + BQ, A + 0.4 A² माइनस का प्रोडक्ट करो प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.0 यानी 16 आएगा, 0.16, करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, A⁴ - 343a, ये भी कर लेंगे आप आगे इजीली, a कॉमन लेकर के इसमें AQ - 343 AQ ये क्या होता है 7³ तो A ये वाला हम लेगा इसके अंदर A - B, तो A - 7 लिखो और A² + 7a और 7² 49, 9th भी ऐसा ही है। 10th देख लेते हैं, 8a³ 127 - b³/8, तो इसको लिखो क्यूब की फॉर्म में, 2a/3 होल क्यूब, इसको लिखो b/2 होल क्यूब, ठीक है। और उसके बाद इन दो टर्म्स को फॉर्मूले में पुट कर दो, 2a/3 - b/2, इसका स्क्वायर करेंगे 4 a²/9 प्लस इनका प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट करने में 2 कैंसिल हो जाएगा, ab/3 और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे b²/4, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होगा। A⁴ माइनस B⁴, तो देखो इसको आप डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वो कैसे, AQ होल स्क्वायर माइनस
तो पहले फैक्टर तो आपको वही मिलेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूले एक्सपेंड करने देखो, यहां से इसके फैक्टर ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसके होंगे ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, ए रेज़्ड पावर 6 माइनस 7 ए क्यूब माइनस 8। अब देखो तीन टर्म्स हैं, जब भी तीन टर्म्स प्लस माइनस की फॉर्म में होती है तो आपको याद आना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाले फैक्टर हो सकते हैं वहां पर, ठीक है। और टर्म भी देखो इस टाइप की है, जैसे ए क्यूब है एक पावर 6, अगर मैं ए क्यूब को एक्स सपोज करूं लेट, तो ये टर्म क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 बन गया ना। देखो अब ये फैक्टर बन गए, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाले, ओके। अब 8 के फैक्टर्स करो, इनका डिफरेंस है 7, क्योंकि 8 नेगेटिव है, तो 8 1 जा 8 और 8 माइनस 1 होता है 7, तो ये होगा एक्स स्क्वायर और माइनस 8x प्लस x और माइनस 8, फिर बना कॉमन ले लो, x माइनस 8 में 1 कॉमन आएगा और x माइनस 8 और x माइनस 8 और x प्लस 1, ओके। अब यहाँ पे x वैल्यू पुट करेंगे ए क्यूब, तो यहाँ पर ए क्यूब माइनस 8 को लिख दो 2 क्यूब, ए क्यूब और 1 तो 1 क्यूब होता है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें फॉर्मूले अप्लाई होंगे फिर ये वाले। अब ए क्यूब माइनस 2 क्यूब, फॉर्मूला ए माइनस बी, तो ए माइनस 2 ए स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो 2a, इसका स्क्वायर करो प्लस 4, ऐसे यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस 1, तो ए स्क्वायर और माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस 1 का स्क्वायर करो 1, इस तरीके से इसके फैक्टर होंगे। काफी बढ़िया प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 13, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब प्लस 2 ए स्क्वायर बी माइनस 6 ए स्क्वायर। अब देखो ये दो टर्म तो परफेक्ट स्क्वायर हैं, ए क्यूब माइनस 3b होल क्यूब, करेक्ट। इसमें हम कॉमन ले सकते हैं क्या, 2ab कॉमन है इसमें, तो टर्म क्या मिलेगी यहाँ पर, a माइनस 2 3 जा 6, ए कॉमन ले लिया और बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी होगा ए माइनस 3b। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाले फैक्टर्स क्या फैक्टर होंगे, ए माइनस 3b और ए स्क्वायर प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 3ab प्लस 9b स्क्वायर, ओके, प्लस 2ab और a माइनस 3b। क्या करेंगे, ये पार्ट कॉमन दोनों में, a माइनस 3b और ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 9b स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। अब 3ab प्लस 2ab आप 5ab कर सकते हैं इसमें, नेक्स्ट स्टेप में अगला वाले स्टेप करेंगे, बाकी इसके फर्दर फैक्टर नहीं होंगे। करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 इसकी जैसा ही बिल्कुल रिपीट है, क्वेश्चन नंबर 15 रिपीट है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं हम। 16 क्वेश्चन क्या है, 2x क्यूब 4y क्यूब माइनस 4x माइनस 12y, ओके। अब देखो परफेक्ट क्यूब की फॉर्म में कोई टर्म है इसके अंदर, बट कॉमन इसमें है, देखो इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, यानी ओवरऑल इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं हम, ले लो कॉमन 2, एक्स क्यूब और 27y क्यूब, देखो परफेक्ट क्यूब की फॉर्म में आ रहे हैं,
माइनस 2x माइनस 6y, करेक्ट। इसको लिखेंगे एक्स क्यूब विथ 3y होल क्यूब लिखेंगे इसको हम। इसमें -2 कॉमन लेंगे और x प्लस 3y, ओके। इसके फैक्टर होंगे x प्लस 3y और एक्स स्क्वायर, माइनस में दोनों प्रोडक्ट आएगा 3xy, इसका स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और -2x प्लस 3y, ओके। अब इन दोनों पार्ट में क्या कॉमन है, x प्लस 3y, बाहर लिखो और ब्रैकेट अंदर ये पार्ट मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3xy और 9y स्क्वायर माइनस 2, ओके। तो यहां पर ये फिनिश होता है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, ये आसान है, 3 कॉमन लेकर के हो जाएगा इजीली, ठीक है। 18 का आपको एक पार्ट कराऊंगा और 19 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज ये फिनिश हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 के 2 पार्ट हैं, तो एक दोनों पार्ट एक जैसे हैं। एक पार्ट में करता हूं 35 प्लस 27 इज डिविजिबल बाय 62। आपको प्रूव करना कि ये टर्म 62 से डिविजिबल है, ओके। यानी 62 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, परफेक्ट। तो क्या करें, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू फैक्टर हो रहे हैं इसके अंदर। क्या फैक्टर होते हैं, ए प्लस बी, इसके फैक्टर होंगे 35 प्लस 27 इंटू 35 स्क्वायर माइनस 35 इंटू 27 प्लस 27 स्क्वायर, ये फैक्टर हो गए इसके, ठीक है। ये क्या होता है इनका सम 62 इंटू ये वाला पार्ट है ना, ऐसा कैसे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्लियर है, 62 इंटू ये पार्ट है, तो ये टर्म 62 से डिवाइड होगी, देखो, विच इज क्लियरली डिविजिबल बाय 62, ओके। अब ऐसा एक प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम आपकी है 19। ये कह रहे हैं एवेल्युएट, इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए आप, मतलब क्या आंसर आएगा इसका। 5.67 इंटू 5.67 इंटू 5.67 प्लस 4.33 इंटू 4.33 4.33 डिवाइड बाई 5.67 इंटू 5.67 और माइनस 5.67 इंटू 4.33 प्लस 4.33 इंटू 4.33। तो ये आपका मानो कि फैक्टराइजेशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ओके। तो किसी भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वैसे प्रॉब्लम आ जाती हैं जिनको आप फैक्टराइजेशन की हेल्प से इजीली सॉल्व कर सकते हैं और बड़े है ना शॉर्ट टाइम में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ देखो 5.67 रिपीट है, देखो अगर इसको एक्स सपोज कर लूं मैं, लेट 5 पॉइंट इज इक्वल टू एक्स और 4.33 इज इक्वल टू वाई, तो ये क्या मिलेगा x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब मिलेगा, देखो एक्स क्यूब प्लस y इंटू वाई इंटू वाई, वाई क्यूब, और नीचे x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया और x इंटू वाई एक्स वाई हो गया प्लस y इंटू वाई वाई स्क्वायर। अब इसमें आप x क्यूब प्लस वाई क्यूब के फैक्टर्स कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस, ये टर्म हो जाती है कैंसिल, आंसर आएगा आपका x प्लस वाई, और x प्लस वाई मीन्स हियर y 5.67 प्लस 4.33, ओके।
इसको आप ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 10। ठीक है, इस तरीके से आज हमने ICSE क्लास 9th के लिए एक्सरसाइज 5D कंप्लीट किए और इसकी हमारी एक वाला एक्सरसाइज एक बची है, डी के बाद 5E जो आपकी मिसलेनियस है, जिसमें जो आपकी जो फैक्टराइजेशन है वो मिक्सअप फॉर्म में है और कमिंग वीडियो में वो प्रॉब्लम हम आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप करते रहिए। थैंक यू।